हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए, थंबनेल देख करके आए हो कि हम लोग यहाँ पर सम ऑफ डिजिट एक प्रोग्राम है जिसको हम लोग करने वाले हैं। और बात कुछ इस तरीके से है कि हम इसको पाइथन के अंदर देखने वाले हैं। आप चाहे क्लास 11th के स्टूडेंट हो, चाहे आप क्लास 12 के हो, या फिर आप पाइथन सीखना चाहते हो और आपके सामने ये आया हो प्रोग्राम और आपको देखना है कि भाई इसके पीछे किस तरीके से हम लॉजिक लगा करके इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एट द एंड हमें आउटपुट के अंदर क्या चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि यूजर कोई भी नंबर एंटर करे रैंडमली। जैसे यूजर ने 123 एंटर किया, आप सिर्फ इतना कराना चाहते हो कि इन तीनों नंबर्स को जो भी यूजर ने एंटर किया है, बस आप इनको जोड़ करके एक आंसर जो आपका मिलेगा वो आप स्क्रीन पर प्रिंट कराना चाहते हो। मान लीजिए यूजर ने 56 एंटर किया है, तो आप ऑफ कोर्स ये समझ गए होंगे कि इन दोनों का प्लस आपको है जो चाहिए। मान लीजिए यूजर ने 13450 कुछ एंटर किया हो, तो आप चाहते हो कि ये जितनी भी डिजिट्स हैं ये आपस में जुड़ जाएं और एक आंसर आपको मिल जाए। इतनी सी बात है जो हम इसके अंदर करने वाले हैं। तो आपको जब पता चल गया कि करने क्या वाले हैं, अब आप आते हैं इस जगह पर कि आपको पता चले कि भाई कैसे करना है इसको। ठीक है, क्या करना है ये पता कर चुके हैं, कैसे करना है इसके लिए चलिए शुरुआत करते हैं सम ऑफ डिजिट्स की। ओके, तो जैसा कि यूजर कोई भी नंबर है जो एंटर करेगा, हमें नहीं पता इंटीजर में उसने कुछ भी एंटर करना है। ठीक है, अब कायदे से कहता है कि कोई भी नंबर अगर हम लेंगे तो उसकी एक एक डिजिट को हमने ले करके आगे वाली डिजिट के साथ में हमने उसको जोड़ना है। ठीक है, जब लास्ट प्रोग्राम हम लोगों ने किया था और उसमें मैंने आपको नंबर को रिवर्स करना बताया था, बस उसी का जो लॉजिक है उसको हम लोग उठाने वाले हैं। वैसे तो इसको करने के बहुत सारे तरीके होंगे, पाइथन के अंदर बहुत इजी है। इजी तरीका मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले जो लॉजिकल तरीका है उसको हम लोग कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है, यहां पर आपने जब पाइथन शुरू शुरू में सीखी थी तो आपकी मैम ने आपको दो चार ऑपरेटर बताए थे अर्थमेटिकल। एक तो डिवाइड बताया होगा, एक फ्लोर डिवीजन बताया होगा, और एक आपको ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है जो बताया होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर दो चीजें, एक तो क्वोशिएंट की वैल्यू और दूसरा कौन सा, ये रिमाइंडर वाली वैल्यू है ना। तो रिमाइंडर जब आपको चाहिए पाइथन में तो आप परसेंटेज इस मॉड्यूलस साइन का यूज करते हैं, और जब आपको क्वोशिएंट चाहिए मेरे बच्चे तो आप किसका यूज करते हैं, या तो डिवाइड का और या फिर फ्लोर डिवीजन का। बस मैं भी कुछ यहां पर आपको इसलिए बता रही हूं कि मैं इन तीनों में से किसी एक का यूज है जो करने वाली हूं। ठीक है, यूजर एंटर करता है नंबर। ठीक है, अब कोई भी नंबर अगर दुनिया का एंटर होता है और हम अगर उसको 10 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट में क्या होता है आपके पास में, जैसे अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो इसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी, आपका रिमाइंडर होगा, है ना। और इसकी जो बची हुई आगे की डिजिट होती है वो आपकी क्वोशिएंट होंगी, है ना। आप चाहे इसमें कोई भी एग्जांपल ले लो, मैंने कहा 14936 ले लिया, तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगी तो इसकी लास्ट डिजिट क्या होने वाली है, रिमाइंडर, और बचा हुआ हिस्सा इज गोइंग टू बी द क्वोशिएंट की वैल्यू, है ना। ठीक है, तो जब मुझे रिमाइंडर चाहिए, है ना, मान लो हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, तो मैं ऐसा लिख लूं, जब मुझे रिमाइंडर चाहिए और जब मुझे क्वोशिएंट की वैल्यू चाहिए तो मैं ऐसा लिख सकती हूं 10। तो यहां से मेरे पास में ये वैल्यू आ जाएगी क्वोशिएंट की, और यहां से मेरे पास में ये रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी। मैं आपको ये चीजें क्यों बता रही हूं, क्योंकि यही फंडा हम अपनाने वाले हैं इस प्रोग्राम के अंदर। तो चलिए इस प्रोग्राम को यहां पर करते हैं और थोड़ा सा इसकी थिकनेस कम। तो मैं क्या करने वाली हूं, पहले सबसे पहले यूजर से एक वैल्यू ले लेते हैं जो कि चलिए यहां पर ले चुके हैं। ठीक है, और ये हमारा n है, इसको n मान लेते हैं। ठीक है, यूजर कुछ भी एंटर है जो कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, आप चाहे वाइल का सहारा ले लो, आप चाहे फोर लूप का सहारा ले लो, क्योंकि लूप है। ठीक है, या तो आप इसको इंफिनिटी चला लो और अंदर ब्रेक कर देना, अदरवाइज अगर आप लंबा नहीं खींचना चाहते तो आप इसको तब तक चलाना जब तक ये 0 से बड़ा रहता है, क्योंकि 0 से नीचे जाके कोई सेंस नहीं बैठेगा, है ना। कैसे नहीं बैठेगा वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। अब मुझे चाहिए यहां पर क्या, रिमाइंडर चाहिए। ठीक है, तो आप चाहे कोई भी नाम का एक वेरिएबल ले लो, मैंने rem ले लिया या फिर मैं r ही ले लेती हूं, और
जो भी नंबर मेरे पास में आएगा मैं उसको डिवाइड करूंगी 10 के साथ में। यानी कि मैं सीधे तौर पर यहां पर क्या कहना चाह रही हूं कि अगर नंबर 123 है तो जब मेरा लूप पहली बार चल रहा है तो उसकी लास्ट जो डिजिट है वो इसके अंदर आ जाएगी, आर के अंदर, है ना। अब एक काम और करते हैं कि एक सम नाम का वेरिएबल भी ले लेते हैं बाहर, जिसको 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। ये वही वेरिएबल है जो बार बार जो भी डिजिट आएगी उसको जोड़ेगा, ठीक है, जोड़ जोड़ करके सम में इकट्ठा करता रहेगा। और लूप को आगे कैसे चलाएंगे, हमें इसकी वैल्यू में बदलाव भी है जो करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 10 के साथ में ही। यानी कि वो जो चीज मैं आपको बता रही थी कि हम लास्ट डिजिट तो जो है रिमाइंडर ले लेंगे और उसका बचा हुआ जो हिस्सा है, क्योंकि तो हमें अगली बार भी तो लूप चलाना है, अगली बार भी तो हमें रिमाइंडर चाहिए। बात किसकी है, एक एक डिजिट को एक्सेस करने की। तो चलिए अब इसको एक बार कर ही लेते हैं, ड्राई रन, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले आप को यूजर ने एक नंबर दे दिया 1 2 3। आपका लूप चलता है और आपको लूप कहता है कि क्या कंडीशन जो है वो ट्रू है, मतलब जो n है आपका क्या वो 0 से बड़ा है। आपने यहां पर लिख दिया जी हाँ ये 0 से बड़ा है, यानी कि ट्रू है। आप आते हो अंदर लूप के और आर के अंदर अगर मैं 123 को या किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करूंगी, है ना, तो मेरे पास में रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहां पर देखिए 3 आ रहा है और क्वोशिएंट क्या आ रहा है मेरे पास में यहां पर 12, है ना। 12 मतलब जो बचा हुआ हिस्सा है। तो आर के अंदर आ गया 3। सम के अंदर फिलहाल आपके पास कुछ नहीं है, तो 0 के अंदर अगर आप किसी भी नंबर को जोड़ोगे तो वो खुद ही होगा। और यहां पर आपके पास n के अंदर 123 था जिसको आपने 10 से डिवाइड किया और अब बचा क्या, क्वोशिएंट की वैल्यू जो कि ये रही, ठीक है। अब चलिए अगली बार आप लूप को चलाते हैं, वापस जाते हैं और लूप को चलाएंगे, पेन चेंज करते हैं। ओके, सो वापस गए तो देखा लूप अब अगली बार चलेगा, तो n की वैल्यू जो कि आपकी 1 2 3 थी, दिस टाइम इट इज 12। देखते हो कि भाई आपका जो 12 है क्या वो 0 से बड़ा है, फिलहाल के लिए कहता है कि हाँ बड़ा है। आप अंदर आते हो आर के अंदर, n यानी कि जो कि अभी हो चुका है 12, जिसको डिवाइड किया जाता है 10 के साथ में। मैंने कहा कोई भी नंबर दुनिया का 10 से डिवाइड होगा तो लास्ट वाला जो बचा है वो रिमाइंडर ही होगा। तो यानी कि ऐसे में आपके पास आर के अंदर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, है ना। अगर मैं यहां पर करके भी दिखाऊं आपको तो आपके पास 2 इज रिमाइंडर और बचा क्या, दैट इज व्हाट, हमारे पास क्वोशिएंट। तो यानी कि इसके अंदर आ गया 2 और सम के अंदर फिलहाल आपके पास 3 था पहले से, तो 2 जुड़ करके 5 हो गया, है ना। n के अंदर आपके पास 1 है, ठीक है। अब आप अगली बार लूप को आगे बढ़ाने के लिए लेकर के जाते हो और आपके पास इधर ही कर लेते हैं, आपके पास n के अंदर अभी फिलहाल के लिए है 1, जिसको आप कहते हो कि वो बड़ा है 0 से, तो आंसर आपका आना चाहिए ट्रू। अब r के अंदर क्या आपके पास में आने वाला है, क्योंकि ये लूप का एक आखिरी हिस्सा है, एक ही डिजिट है आपके पास में, तो क्या होगा, एक ही आपके पास बचेगा। और सम के अंदर आपके पास में क्या है, 5 पड़ा हुआ है, जिसके साथ आप 1 को जोड़ोगे तो ये 6 हो जाएगा। 5 के साथ में 1 जोड़ करके आपके पास आया 6। और n की बात करें तो अब आपके पास 0 हो जाएगा और जब आप लूप चलाओगे तो n ग्रेटर देन 0 की कंडीशन अगली बार फॉल्स हो जाएगी। अब आपके पास बचा क्या है, 6। तो बस यही आपका आउटपुट है, क्योंकि यूजर ने जब 1 2 3 एंटर किया था तो आपको क्या मिलना चाहिए था, बेसिकली यू वांट दिस। वैसे ही कितना भी बड़ा नंबर है जो क्यों ना हो, आप जो है यूजर कुछ भी एंटर करेगा 3 4 9 6, बस ये आपस में जुड़ जाएंगे। मैंने 3 डिजिट ली, 3 बार वो एग्जीक्यूट किया। आप जितनी नंबर लोगे, जितना बड़ा, जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी उतनी बार आपका लूप चलेगा और नंबर आपस में जुड़ जाएंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब एक काम करते हैं कि यही जो हमने चीज समझी है इसको हम थोड़ा सा यहां पर जाकर के एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं। इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है, सम ले लेते हैं हम बाहर एंड लूप को चला देते हैं और हमने कहा था आर,
n था हमारे पास में, रिमाइंडर 10। सम को हमने ले लिया और r के साथ में जोड़ दिया। अब हमारे पास जो n आ रहा है डिवाइड किया एंड प्रिंट द टोटल इज, आपके पास टोटल में है जी सम। ठीक है, तो आप यहां पर कोई भी नंबर 1 2 3, तो दिस इज गोइंग टू बी 6। लेट सपोज दिस टाइम हम कुछ बड़ा नंबर एंटर कर लेते हैं, है ना। तो आपके पास में 5 से 3 8 8 4 12 12 से 5 17 17 से 4 21 21 से 6 27, है ना। तो ये 27 हो गए आपके पास में, है ना। तो दुनिया का कोई भी नंबर एंटर होगा, वो आपस में डिजिट जुड़ जाएंगे, है ना। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जो हमने किया। बाकी मैंने आपको कहा था कि इजी तरीका भी है इसके अंदर। इजी के अंदर कुछ भी नहीं, आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि जैसे आपका यूजर एंटर करे तो एक स्ट्रिंग ही हो, मतलब यूजर ने एंटर किया 1 2 3, तो हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे थे, जो कि फिलहाल के लिए हम नहीं करेंगे। अब यहां पर ये हो सकता था क्या कि जैसे मान लो मैं फोर लूप चला दूं, आई इन एन, एक एक करके वो नंबर आता और हम यहां पर सम प्लस इज इक्वल टू इंटीजर में आई। ठीक है, एक बार सम को भी बाहर कर लेते हैं, सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसा करके भी है जो हमारा हो सकता था 1 2 3, तो इट इज 6। अब एक बार दोबारा और कर लेते हैं, ओके। ठीक है, तो यस दिस इज गोइंग टू बी 26, है ना। ठीक है, तो ऐसा भी है जो आपके पास में हो सकता था। ठीक है, इजी है। यहां पर आपने उसको एज ए स्ट्रिंग ले लिया। ठीक है, यूजर तो उसको, बस इसमें दिक्कत ये आती कि जब आपके पास ABCD अगर गलती से यूजर एंटर कर देता तो दिक्कत आ जाती। तो यूजर को आपको या तो यहाँ पर कंडीशन ही लगानी होगी कि यूजर डिजिट ही एंटर करे। ठीक है, मतलब एक तरीके से आप यहाँ पर इफ कंडीशन लगा सकते थे, फॉर इफ, मतलब अगर मैं अब रन करूं और मान लीजिए यूजर ने ABCD एंटर कर दिया, तो एरर आ गई ना, वैल्यू एरर आ गई। अब मैं ये कहना चाह रही हूं कि n डॉट इज डिजिट, है ना। तो हम इसको ले लेते हैं लूप के अंदर। ठीक है, और एल्स, तो हम यहां पर कह देते हैं एंटर ओनली डिजिट्स। ठीक है, तो ये भी एक तरीका आपका हो सकता था, एंटर ओनली डिजिट्स। ठीक है, या फिर न्यूमेरिक इज न्यूमेरिक करके भी एक फंक्शन आता है, वो भी आप यूज कर सकते हो। तो बस इतनी सी बात थी। एंड यस, हमारा प्रोग्राम हो चुका है, मैंने आपको 2 3 तरीके से बता दिया। अब मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर, जिसमें हम कुछ नए प्रोग्राम्स को कर रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि आप कोई प्रोग्राम है जो मुझसे सीखना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। एंड ये सबसे कंटिन्यू क्लासेस हैं जो होंगी, है ना। बीच बीच में क्लासेस थोड़ी सी मिस हो जाती, बट ऐसा इतने सालों में शायद पहली बार हुआ है। मैं खुद बड़ी मिस कर रही थी अपनी क्लासेस को, बट अब जो है मैं भी मिस नहीं करने वाली, एंड ऑफ कोर्स आप भी मिस नहीं करने वाले, क्योंकि हम कंटिन्यू अब चैनल के ऊपर रहने वाले हैं। तो दोस्तों के साथ में चैनल को जरूर है जो शेयर कर दीजिएगा, अगर आपको वाकई में लगा कि यार ये बहुत मेहनत कर रही है बंदी। हाँ, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय।